राम राम दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने सोमवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे हमारा नेवी नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। नाविक सैटेलाइट से हमारी सेनाओं को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। इनके अलावा नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। इसरो प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स थे। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 3 खराब हो चुके हैं। अगर हम तीनों को बदलते तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते। इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स NVS को छोड़ने की तैयारी की। NVS-01 उनमें से एक है। फायदे जो नाविक से भारत को मिलेंगे: जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी और ओला उबर जैसी सर्विसेज नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल करती हैं। नेवी इन कंपनियों के लिए नेविगेशन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को कम कर सकता है और एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। नेवी से अमेरिका के GPS पर निर्भरता कम होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर होगी। चक्रवातों के दौरान मछुआरों, पुलिस, सेना और हवाई जल परिवहन को बेहतर नेविगेशन सिक्योरिटी मिलेगी। नेवी टेक्नोलॉजी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को मदद कर सकती है। इसके जरिए टूर को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव बनाकर गेस्ट का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। आम लोग लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था। रॉकेट ने सुबह 10:42 बजे उड़ान भरी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 10:42 बजे GSLV ने उड़ान भरी। लॉन्च के करीब 18 मिनट बाद रॉकेट से पेलोड अलग हो गया। इसने NVS-1 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑनऑर्बिट में डिप्लॉय किया। इसके बाद इंजीनियरों ने सैटेलाइट को सही ऑनऑर्बिट में प्लेस करने के लिए ऑनऑर्बिट रेजिंग मैनूवर परफॉर्म किए। 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। नाविक इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेवी नाम के एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है। 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन 24x7 ऑनप्रेट होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के साथ मिलकर काम करता है। नेवी को पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के रूप में जाना जाता था। नेवी का अभी का वर्जन 15 और S बैंड के साथ कॉम्पेटिबल है। यह इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन और कॉम्पेबिलिटी के अनुसार है। L1 बैंड सिविलियन सेक्टर में तेजी से पैठ बनाने में मदद करेगा। NVS-01 और आगे के सभी सैटेलाइट में L1 बैंड होगा। नेवी 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 1. सिविलियन के लिए स्टैंडर्ड्स पोजीशन सर्विस यानी SPS-2। स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS। नेवी को क्यों डेवलप किया गया? देश में सिविल एविएशन सेक्टर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह सिस्टम डेवलप किया गया है। यह नेटवर्क भारत और उसकी सीमा से 1500 किमी तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5-20 मीटर और सैन्य उपयोग के लिए 0.5 मीटर है। इसकी मदद से एनिमी टारगेट पर ज्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों की मदद करता है। गूगल की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलते हैं। नेविगेशन के लिए किस देश के पास कौन सी टेक्नोलॉजी? इंडिया। नाविक अमेरिका। GPS यूरोप। गैलीलियो रूस। ग्लोनस चीन। बीडू जापान। QGSS GPS का काम मोबाइल में GPS रिसीवर होता है। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो यह अमेरिका के 31 सैटेलाइट से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। सैटेलाइट को आपकी पोजीशन मिलती है और आपको सैटेलाइट से मैप। अब यह काम हमारा नाविक भी कर सकता है। गूगल मैप है तो नाविक की क्या जरूरत? नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5-20 मीटर है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर से 20 मीटर के आसपास होगी। वहीं गूगल मैप्स लोकेशन सर्च के लिए GPS का इस्तेमाल करता है। इसकी पोजीशन एक्यूरेसी 20 मीटर है। यानी